अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हर पल में हो सुमिरन तेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा। प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा। 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 हरि ऐसा बना दो मन मेरा। हरि ऐसा बना दो मन मेरा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्णदेवाय कृष्णदेवाय। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। श्रीराधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के एक एक श्लोक और श्लोक के भी एक एक भाव, एक एक चरण, एक एक शब्द को लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि हम समझ सकें, जान सकें, मान सकें और फिर
पहचान सकें कि श्रीमद् भगवद गीता के हर शब्द में कितनी तात्विक बारीकियां हैं और कितनी वास्तविक दिव्यताएं हैं। भक्ति का तत्व क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, उपासना क्या है। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग नाम है और इस अध्याय में भक्ति के तत्व को जिस विलक्षण ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने निरूपित किया है, वर्णन किया है, वो वास्तव में भक्ति पथ पर बढ़ने वालों के लिए, भक्ति पथ का सही लाभ लेने वालों के लिए, भक्ति पथ पर चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचने की जिज्ञासा रखने वालों के लिए एक वास्तव में अन्यतम, अद्वितीय, अनूठी प्रेरणा है यह अध्याय। प्रारंभ से हर शब्द के साथ यदि हम जुड़े हुए आगे बढ़ें तो पाएंगे कि अर्जुन के प्रश्न के बाद कौन सी उपासना उत्तम है, उसके उत्तर में जिस ढंग से प्रभु ने अपना भाव वर्णित किया उसे आप देखें, समझें। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। बात ही नहीं की साकार की या निराकार की। यद्यपि साकार को ही प्रभु यहाँ कहीं ना कहीं श्रेष्ठता की स्थिति में ले रहे हैं, लेकिन श्लोक के शब्दों में कहीं बात नहीं है साकार या निराकार की, तत्व की बात है कि जो अपने मन को मेरे में लगा करके नित्य मेरी उपासना करते हैं, और वह उपासना भी कोरे मन से नहीं, कोरी स्थिति नहीं, वह उपासना भी श्रद्धा पर्योपेता से, परम श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं। ते में युक्त तमः मतः, वो मेरे उत्तम युक्त भक्त माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि निराकार की उपासना करने वालों को ये लगने लगे या वो ये सोचने लगे कि सीधा सीधा भगवान ने एक पक्षीय निर्णय दे दिया। बात सीधी सुप्रीम कोर्ट के पास है। भगवान सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च दिव्यता है परमात्मा, और उनसे प्रश्न है। देखो, कहीं किसी आचार्य से प्रश्न नहीं है, किसी और से प्रश्न नहीं है, प्रश्न सीधा सीधा उस सर्वोच्च सत्ता से है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात बात सीधी सर्वोच्च न्यायालय में, और इसीलिए वहां बात आएगी तो हर पक्ष को साथ लेकर के निर्णय होगा। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान ने एक पक्षीय निर्णय दे डाला, सीधा सीधा सगुण साकार के भक्तों को ही उत्तम बता दिया। लेकिन यहां भी यदि बताया है तो अब देखें, ये साथ कहा है उपासना का स्वरूप नित्य युक्त स्थिति, मन लगा हो वहां, केवल बाहरी क्रियाओं की भक्ति नहीं प्रभु ने कहा, और भगवद गीता ने केवल बाहरी क्रियाओं को उपासना नहीं कहा, वो उपासना के पड़ाव, उपासना के अंग है। भगवद गीता ने भक्ति को अंदर की अवस्था के रूप में एक प्रेरित किया है, और वो अवस्था क्या? अंदर मन अंदर है, विचार करता है, विचारों का समावेश मय्यावेश्य मनो ये मां, अर्थात
मन के सारे विचारों का समावेश ईश्वरीय भाव के अंदर हो जाए। मन की वृत्तियां इधर उधर भटके नहीं, अटके नहीं, मन के विचारों में ऊहापोह ना रहे, उधेड़ बुन ना रहे, मन के विचारों में कहीं भी तनाव ना रहे, दबाव ना रहे, मन के विचारों में केवल एक ही भाव, बस ईश्वरीय स्थिति। वही है मैया विश्व मनो ये मां। और नित्य युक्त, ये नहीं कि मन कभी कहां कभी कहां कभी कहां, मन हर समय तुझ में लगे, तेरा नाम जपे। संभव है, असंभव नहीं, पूरी तरह संभव है। जब मन महत्व को समझ लेगा, आगे श्लोकों में इसकी व्याख्या आएगी कि संभव कैसे है। मन जब महत्व को समझ लेगा तो मन हर समय उस भाव में रहेगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तज भावना आना। 15वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास में चर्चा चली। परमात्मा सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है, ऐसा संकेत करते ही प्रभु ने स्पष्ट कहा था ना, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। सब प्रकार से वह अपने मन को मेरे भजन में, मेरे भाव में लगा लेते हैं। नित्य युक्ता उपासते। और ये नित्य युक्ता शब्द भी भगवद गीता में आप देखेंगे अनेक बार आया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मर्ति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कहीं नित्याभियुक्ता नाम, और ऐसा शब्द बहुत बार आया गीता जी में। नित्य स्थिति परमात्मा में, अंदर के मन की, शरीर की हो भी नहीं सकती, संभव भी नहीं। हां, मन संभव है कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर रूप में, हर रंग में, हर ढंग में, हर संग में, हर देश में, हर वेश में। क्यों? कि परमात्मा तो वही है ना। कहीं भी जाएंगे परमात्मा तो एक ही है, वो वहां भी है। और भाव में हमें ऐसा बनाना भी है। मान लो हम मंदिर में ठाकुर के दर्शन करके आए, दर्शन नेत्रों ने किए, भाव मन का यदि साथ जुड़ा हुआ होगा तो नेत्रों के द्वारा दर्शन करते करते वह छवि जो हमने नेत्रों से निहारी, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अंकित हो जाएगी, संचित हो जाएगी। और उसके पश्चात भी आवाज ये उठेगी, दिल के आईना में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अंदर विराजित हो गई वो छवि। तो दर्शन उस रूप में होंगे तो मन भी उसमें रम जाएगा कहीं भी। और ऐसे ही पाठ होगा, जब पाठ इस रूप में होगा कि अंदर के भाव रमे हुए हैं साथ, तो पाठ का भी तत्व मन के अंदर आ जाएगा। एक बात बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत की है, ये मन जहां भी लगता है ना, वहां के कुछ ना कुछ संस्कार, इंप्रेशंस, भाव वो अपने में खींच लाता है, संचित कर लेता है अपने में। और जब ऐसे ही पाठ, दर्शन या जाप करते हुए मन साथ होगा, इसे आप समझें, ये मैयाविश्य मनो ये माम और नित्य युक्ता उपासते, ये साथ जुड़ जाएंगे दोनों भाव। जब मन पाठ करते हुए साथ होगा, पाठ के तत्व को अपने में खींच लेगा। समस्या यही है कि आंख दर्शन कर रही है, मन कहीं और विचरण कर रहा है, घूम रहा है, और इसीलिए वो दर्शन केवल क्षणिक हो जाते हैं, वो पाठ केवल थोड़ी देर का हो जाता है, वो जाप केवल उसी समय का रह जाता है। लेकिन अगर मन के भाव साथ जुड़ गए तो जाप, पाठ, दर्शन, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया वो
अपना शाश्वत प्रभाव बना लेगी और धीरे धीरे नित्य युक्तः उपासते की स्थिति बनवा देगी। और इसमें जो फैक्टर, जो तत्व विशेष काम करता है वो है श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा। ये बात भी ध्यान देने की है कि श्रद्धा ही किसी भी बात को आप तक पहुंचा पाएगी, खींच पाएगी। और इसीलिए गीता जी ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा। ज्ञान कौन पाएगा? जो श्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा है अर्थात भाव है, वही ज्ञान की प्राप्ति करेगा। वरना अगर श्रद्धा नहीं है, क्रिया कोरी क्रिया रह जाएगी। हर रूप में आवश्यकता है श्रद्धा के साथ। श्रद्धा पूर्वक करो ना, भाव पूर्वक करो। पाठ भले ही थोड़ा करो, हाँ अधिक कर सको तो मना ही नहीं, करना चाहिए, लेकिन जितना करो पूरे मन की श्रद्धा, मन के भाव को साथ जोड़ करके करो। सुमिरन करो, मन के भाव को जोड़ करके करो और ये विश्वास बना करके, श्रद्धा क्या है? ये विश्वास बन जाए कि मेरी शांति, मेरा कल्याण केवल मेरे प्रभु के द्वारा ही संभव है। ये बात अडिग बैठ जाए अंदर। संसार व्यवहार की भूमि है, करने हैं, करेंगे हंसकर प्यार से, लेकिन मेरा कल्याण मेरे प्रभु के द्वारा होगा। मेरी मानसिक शांति मेरे प्रभु से ही मुझे मिलेगी। ये भाव अंदर गहरा बैठ जाएगा तो श्रद्धा बनेगी। लेकिन यहां एक जो श्रद्धा, परम श्रद्धा कहा गया, वो विचारणीय बात है। सीधा कह देते श्रद्धा। वैसे तो भगवद गीता में हर बात में ये शब्द आया है। 6 अध्याय का अंतिम श्लोक, वहां भी योगी की बात आई। भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमः मतः। वहां बिल्कुल यही शब्द आए, श्रद्धावान भजते। श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करता है वो मेरी दृष्टि में परम योगी मान्य है। 6 अध्याय का अंतिम श्लोक। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी आप देखेंगे 12वां, वहां भी भगवान ने कहा श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो श्रद्धा पूर्वक इस गीता ज्ञान अमृत का सेवन करता है। यदि इसी शब्द को लेने लगे भगवद गीता में, अपने ज्ञान के मत का अनुसरण करने की बात आई तो भगवान ने यही कहा ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान ने ये शब्द जोड़ा कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और तो और जो श्रवण करते हैं गीता, जैसे मान लो आप सुन रहे हो भक्ति योग की बात, जो अगर श्रद्धा नहीं, बैठे हैं ठीक है, कोरे मन से, खाली मन से, कोई भाव नहीं, तो होगा क्या? बस समय सार्थक हो जाएगा, लेकिन बात अंदर नहीं बैठेगी। इसीलिए गीता की कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश्चै शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो दोष दृष्टि रखे बिना पूरी श्रद्धा के साथ अर्जुन मेरे और तेरे इस उपदेश को, इस संवाद को श्रवण करते हैं, वो सब प्रकार से के पापों से मुक्त होकर के उत्तम लोकों की प्राप्ति कर लेते। श्रद्धा बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन परम श्रद्धा भगवान ने यहाँ शब्द लगाया। इसका अभिप्राय एक वाक्य में समझकर हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, इसी के साथ जोड़ते हुए। परम श्रद्धा क्या है?
देखो कई बार होता है, श्रद्धा है, भाव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अधीन है, अनुकूलता प्रतिकूलता के अधीन है। बहुत ध्यान से समझने की बात है। मंदिर जा रहे हैं, मन में कोई इच्छा है, पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन पूरी नहीं हुई मेरी बात, मेरे अनुसार नहीं हुआ, तो वहीं श्रद्धा के आगे प्रश्न खड़ा हो गया। गए थे, बहुत दिन तक जाते रहे, हमें तो कुछ मिला नहीं। हमने भगवान से प्रार्थना की थी लेकिन पूरी नहीं हुई, इसलिए हमारी तो विश्वास टूट गया बस। और ऐसे लोग आपको बहुत दिखाई देंगे समाज में, जिनकी श्रद्धा जो है वो केवल परिस्थितियों के अधीन है। मेरे अनुकूलता है तो मेरी श्रद्धा ठीक। और ये जो एक समस्या है ना, कि हम संसार में तो होता ही है कि सब कुछ मेरे अनुकूल चले, लेकिन जब इसे अध्यात्म में भी जोड़ लेते हैं कि भगवान भी तो ठीक मेरे अनुकूल चले, मेरी बात मानते रहें, और तो और होना ये चाहिए कि शिष्य गुरु के अनुकूल चले, गुरु की बात को माने। लेकिन जब शिष्य ये कहे कि गुरु भी तो ठीक मेरी बात माने, मेरे अनुकूलता है तो ठीक, नहीं तो बस मेरी बात नहीं मानी, बस हमारा तो मन टूट गया। ये जो इस तरह की श्रद्धा होती है, भगवान चेताते हैं कि ये सही श्रद्धा नहीं। इसीलिए कहा श्रद्धा पर्योपेता परम श्रद्धा, अर्थात अविचल श्रद्धा, कि कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो। अर्जुन ने विषाद में भी कहा कि कृष्ण एतन में संशम, कृष्ण छेतुन न उपपद्यते तदन्य संशस्य से छेता नहीं उपपद्यते। हे कृष्ण, ये मेरा विश्वास है कि मेरे संशयों का छेदन आपसे हो सकता है, केवल आपसे हो सकता है। परिस्थिति कोई भी बने, ध्यान रखें, भगवान से श्रद्धा नहीं डगमगाए, नहीं लड़खड़ाए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में तो और आवश्यकता है कि उस भाव को अडिग बनाओ, मजबूत बनाओ, दृढ़ बनाओ। और हम जरा सी प्रतिकूलता में भाव तोड़ बैठते हैं। इसीलिए गीता के कृष्ण चेताते हैं, श्रद्धा पर्योपेता ते में युक्त तमा मता। कल भी कुछ उदाहरण संकेत किए थे कि कितने उदाहरण है, श्रद्धा कैसी हो। मीरा की बात बताई थी, सखू का संकेत किया था, कितनी विपरीतताएं, लेकिन विश्वास नहीं टूटा, श्रद्धा कम नहीं हुई। प्रहलाद को जलती अग्नि में बिठा दिया, कम हुई क्या श्रद्धा? यह है श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा ये है। छोटी आयु में ध्रुव कि कितनी परीक्षाएं, लेकिन श्रद्धा अडिग अविचल बनी रही। श्रद्धा पर्योपेता ते में युक्त तमः मता। ऐसे श्रद्धालु जो हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस योग में जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस ख्याल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस ख्याल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। व्यवहार में परिवार में संसार में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। व्यवहार में परिवार में संसार में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 परिस्थिति कोई भी हो, रंग ढंग कुछ भी हो, प्रकृति का, प्रवृत्ति का, कोई भी हाल, कोई भी काल हो, मन वहीं रहे। यह है परम श्रद्धा। विपरीतता में भी, प्रतिकूलता में भी, जब मन ये कह दे कि प्रभु तेरी मौज तू ही जान। बाहर की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन तब भी यदि अंदर से ये आवाज आ जाए, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, समझ लो ते में युक्त तमाम मतः स्वयं भगवान कह देंगे ये मेरा उत्तम भक्त है। और कितने उदाहरण आपको बताएं। आप भक्तमाल देखें,
भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ें, आपको लगेगा कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिकूलताएं आई। सोना मूल्यवान है, ये आंच पर पड़ने पर ही तो उसकी चमक और बढ़ती है और पता लगता है ना कि सोना क्या है, जब वो कुंदन बन जाता है। श्रद्धा की कसौटी भी यही है, ध्यान रखें। जैसे कहा जाता है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वह हकीकत में मस्ती नहीं है। और ऐसे ही जो बनती बिगड़ती है श्रद्धा, वह हकीकत में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा, अर्थात कहीं भी कभी भी लड़खड़ाए नहीं। कुंती के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट, कितनी प्रताड़नाएं, लेकिन तो भी कुंती का मन अपनी अध्यात्म निष्ठा, कृष्ण भाव से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा। और इसीलिए हमने कहा कि भगवत गीता के एक एक शब्द की बारीकी देखें आप, एक एक शब्द के, कि तत्व को प्रकट करना है ना। दही में मथनी ठीक चलेगी, माखन तभी तो प्रकट होगा ना। गीता का एक एक शब्द वृत्तियों को मथ करके भक्ति तत्व के माखन को प्रकट करने के लिए अंदर मनन चिंतन मंथन करवा करके अंदर से भक्ति के यथार्थ तत्व रूपी नवनीत को प्रकट करके प्रभु के आगे रखेगा। और वो जो नवनीत होगा वो मेरे गोविंद का आहार है। व्रज की गोपियों का नवनीत गोविंद को प्रिय था, हम सब जानते हैं। और उस कारण से हमारे प्रभु ने माखन चोर तक का नाम रखवाने में भी हिचकिचाहट नहीं की। नाम मेरो प्यारो माखन चोर। लेकिन क्यों? क्योंकि दही को मथ करके, और वह भी भावपूर्वक निकला हुआ उसका तत्व है नवनीत, अत्यंत कोमल सुकोमल। और बिल्कुल ऐसे ही गीता जी के इन भाव की बारीकियां, एक एक शब्द की दिव्यता मानो अंदर को मंथन करती हुई जो एक भाव भक्ति तत्व का नवनीत निकालती हैं, बस वही नवनीत श्री कृष्ण को प्रिय है। और वही भक्त तेमे युक्त तमः मतः, वो भक्त मेरे उत्तम योगी मुझे मान्य है। और इसलिए केवल ये ना सोचें कि हमने इतनी मालाएं कर ली और क्यों नहीं प्रभु मिले। अंदर को निहारना होगा, अंदर की स्थिति को देखना होगा। ये एक एक शब्द मयि आवेश्य मनो ये माम, फिर नित्य युक्ता, और फिर श्रद्धा पर्योपेता, नित्य युक्त परम श्रद्धा, और मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे। वो भक्त मुझे युक्ततम उत्तम योगी मान्य। लेकिन निर्णय एक पक्षीय नहीं है। आगे के श्लोक भी स्पष्ट करेंगे, 2 श्लोक एक साथ, तीसरा और चौथा। ये तो अक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो इस रूप में मेरी उपासना करते हैं,
ये तो अक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समदर्शनः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। ये निर्गुण निराकार की बात की। अक्षर अव्यक्त अनिर्देश्य, परमात्मा का स्वरूप निराकार में, वो अक्षर है, अविनाशी है, इन आंखों से व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन कण कण में व्याप्त है। अनिर्देश्यम, साकार होगा तो लगेगा ये कृष्ण, ये राम, ये प्रभु, लेकिन निराकार अनिर्देश्यम, निर्देश नहीं। सर्वत्र गम, हाँ ये सत्य है कि वो सर्वत्र विराजित है, कण कण में विराजित है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, एक ही शब्द पे कितना आग्रह है। वो अचल है, संसार चलायमान है, कण कण परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा बिल्कुल अचल, इस पूरी सृष्टि में विराजमान है, पूरी सृष्टि में विराजमान, कण कण में विराजमान, लेकिन तो भी बिल्कुल अचल और ध्रुव। अटल, अचल कहो, अटल कहो, वो सत्ता परमात्मा। लेकिन एक बात देखें, गीता की कृष्ण की भाव कुशलता, यहां भी शब्द पर्युपास्ते साथ लगाया कि ऐसा नहीं कि निराकार की उपासना केवल कह दिया अहम ब्रह्मास्मि तो बात बन गई, केवल कह दिया, हाँ इसे कोई अन्यथा ना ले क्योंकि गीता तत्व का ग्रंथ है, केवल कह दिया सोहम अहम ब्रह्मास्मि, हाँ कहते कहते भाव, वो तो देखो वहां भक्ति मार्ग में भी वही है कि केवल वाणी से कह दिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बात नहीं बनेगी। नित्य युक्ता मन की स्थिति उपासते। और अर्जुन ने प्रश्न जो किया था, एक बार उसे स्मरण करें और इस भगवान के उत्तर को देखें। एवं सतत युक्ता नाम भक्ता स्वाम परिउपासते, यहाँ भगवान ने वहाँ उपासते कहा भक्ति के लिए, और यहाँ क्या कहा, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। वही शब्द अर्थात उस अक्षर अव्यक्त सर्वत्र कण कण में विराजित अचल अटल सत्ता, उस निराकार परमात्मा की भी जो उपासना करते, अर्थात मन से भाव चिंतन, और करते करते शरीर से अलग, मन से अतीत, बुद्धि से अतीत आत्मचेतना, और फिर आत्मचेतना में धीरे धीरे वह स्थिति कि उसके साथ एक रूपता, और उस एक रूपता में अंदर से लगे मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, और धीरे धीरे ये कि मेरा तेरा कुछ नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घटवासी, तू है परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, तू है परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। गीता ज्ञान ने यह समझाया, तू ही तू, तू ही तू, गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू, गीता ज्ञान ने यह समझाया,
तू ही तू गीता ज्ञान ने यह समझाया, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू। तू ही तू तू ही तू तू ही तू। तू ही तू 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 ही तू तू ही तू ही तू। कि निर्गुण निराकार की उपासना भी केवल कोरी शाब्दिक मौखिक वाचिक नहीं है। ये भी गीता के कृष्ण ने कहा पर्युपास्ते, अच्छी तरह इसकी भी उपासना अंदर ही अंदर ध्यान के द्वारा, योग साधना के द्वारा अंदर की चित्तवृत्ति उस विराट से एक रूप हो जाए। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, सबसे अतीत जो बुद्धि परतस्तु सा चेतना आत्मा, वह पराशक्ति, उसमें एक रूपता। और जिन्होंने उपासना कर ली उस निर्गुण निराकार शहंशाह राम स्वामी राम तीर्थ को आप पढ़े, वेदांत के बहुत दिव्य अनुभव सिद्ध अलौकिक मूर्तिमंत स्वरूप, वेदांत के तत्व के स्वरूप, और एक एक शब्द आप उनका देखेंगे आपको लगेगा हमारे गुरुदेव ने केवल अपनी ध्यान साधना में ही उनकी उस दिव्यता को पढ़कर देख करके वहीं से मार्गदर्शन लेकर अपनी ध्यान साधना में उतारा उनके तत्व भाव को। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूं, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और ऐसे ढेरों भाव है उनके, ढेरों भाव। वेदांत की जब तत्व अनुभूति की स्थिति पर्युपास्ते, कि उसकी साधना करें, उपासना करें, अंदर की वृत्तियां जो कहीं देह गेह के नेह में उलझी रहती हैं, उनको पूरी तरह से समाविष्ट करें उस ये तो अक्षरमनर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, उस सत्ता में जो अचल है, जो अटल है, जो शाश्वत है, जो अव्यक्त है, लेकिन ध्यान के द्वारा उसकी अनुभूति करनी है। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे, बहुत से उदाहरण। और तो और सूफी फकीरों में आप देखेंगे, मंसूर को आप देखें, जो उनका अनल हक वाक्य चलता है, वो यही अहम ब्रह्मास्मि ही है, लेकिन इतना अंदर इसकी गहराई में अनुभव कर लिया
कि परिस्थितियां विपरीत से विपरीत बनी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया केवल इस कारण से। लेकिन सूली पर चढ़कर भी मंसूर वही उच्चारित कर रहा है, अनल हक अनल हक आम ब्रह्मास्मि, तू ही तू, तू ही तू। ये क्या है? उस निर्गुण निराकार की साधना, उपासना, अंदर रमी हुई उपासना। शम्स तब्रेज़ तो ये कह देता है कि अब वो चेतना रोम रोम में रम गई है, कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं? यह तत्व की अनुभूति की स्थितियां। और भगवत गीता बात सगुण साकार की हो या बात निर्गुण निराकार की हो, भगवत गीता वह दिव्य ग्रंथ है जो उपासना साधना करके अंदर की स्थिति को बिल्कुल तद्रूप बनाना चाहती। गीता के अनुसार भक्ति करो तो भी उपासना के रूप में, अर्थात अंदर से मन को नित्य युक्त करके। और अगर निर्गुण निराकार की साधना करो तो भी पर्युपास्ते शब्द लगाया, केवल पढ़ लिया और वेदांती बन गए। हाँ, अन्यथा नहीं कोई ले, कोई कटाक्ष नहीं है। पढ़ना भी अपने यहाँ अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा, स्वाध्यायान मां प्रमदा कहा जाता है। शास्त्र का अध्ययन करो और अध्ययन करते करते कहीं ना कहीं प्रेरणा जगती है उस तत्व स्थिति में आने की। लेकिन केवल वहीं तक नहीं रह जाओ, पर्युपास्ते अनुभव में लाओ उसे। ये गीता की दिव्यता है। और जिन्होंने अनुभव में लाए उन्होंने वास्तव में संसार की हर परिस्थिति में उसका आनंद भी लिया, भरपूर आनंद लिया। और चौथा श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ मिले हुए हैं और उसमें एक बात आप देखेंगे, एक शब्द, ते प्राप्नुवन्ति मामेव संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। यहाँ एक शब्द को आप देखें, ये जो कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही पाते हैं। मामेव शब्द लगाया, मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्थात गीता को पढ़कर, गीता के इन भावों को देखकर अब तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए ना कि निराकार भी वही, साकार भी वही, और वही कृष्ण जो अर्जुन के रथ के सारथी बने बैठे हैं, वही कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो उसमें उस रूप में, और अब निराकार निर्गुण की बात करते हैं तो भी यही कहते हैं, अर्जुन प्राप्त तो वे भी मुझे ही करते हैं। निर्गुण निराकार हाँ, इतना अवश्य है कि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। देखो, भक्ति में तो है कि भगवान सामने हैं, हम उन्हें निहार रहे हैं, लेकिन उसमें भी निहारते निहारते जब स्थिति अंदर की एक रूपता की हो जाती है, बस वहीं से ज्ञान की दिव्यता अंदर प्रकट होने लगती है। लेकिन वेदांत में तो सीधी स्थिति प्रारंभ से ही। लेकिन भगवान उदारता पूर्वक कहते हैं कि हैं तो दोनों ही मेरे, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। कौन? जो सब तरफ से संयम्य इंद्रिय ग्रामम, जो इंद्रियों को बहिर्मुखता से हटा करके अंतर्मुखी बना लेते हैं। विवेकी महापुरुष। सामान्य स्थितियों में तो क्या होता है, अंदर की ऊर्जा भी हम बाहर निकालते रहते हैं, देखकर, सुनकर, बोलकर। तो आप सोचेंगे क्या करें? महात्मा गांधी के बंदरों की तरह आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुख बंद कर लें क्या? महात्मा गांधी के 3 बंदर सब जानते हैं, तो क्या ये कर लें? नहीं, बंद नहीं करना। मिले हैं, उपयोग करना है। लेकिन आप देखेंगे
व्यर्थ की चर्चाएं जब आप करने लगते हैं, करते हैं, तो एकदम उसका असर दिमाग पर पड़ता है। बहुत बोलेंगे, अंत में होगा किसी के साथ और कई लोग तो सीधा कह देते हैं कि अब और नहीं मेरा सर खा। सुनने बोलने व्यर्थ की बातों में होता है ऐसा, लेकिन यहां स्थिति कि इन इंद्रियों को बहिर्मुखी ही न बनाओ, कभी कभी अंतर्मुखी बनाओ। हम एक उदाहरण कई बार देते हैं कि वैसे झाड़ू जब घरों में लगता है अंदर से बाहर की ओर लगता है, लेकिन किसी सुनार से पूछेंगे ना कि दुकान में जब झाड़ू लगाते हो तो कैसे लगाते हो, तो वो कहेगा अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की ओर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर झाड़ू लगाकर उसमें भी कहीं ना कहीं टार्च लगाकर ढूंढते हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ स्वर्ण कण, रजत कण मिल जाते हैं, वहां से भी ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही हम लोग अपने अंदर की ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन महापुरुष बाहर से भी ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हैं। कैसे? संयम्य इंद्रिय ग्रामम। हम देखेंगे जब ये दृश्य कितना अच्छा, लेकिन महापुरुष देखेंगे तो क्या कि इस दृश्य के पीछे वो परमात्मा जिसने ये दृश्य बनाया वो कितना अच्छा। हम खाएंगे भोजन कितना स्वादिष्ट, लेकिन विवेकी महापुरुष जब खाएंगे कि प्रभु तेरा प्रसाद कितना अच्छा है, कितना अच्छा प्रसाद है। और ऐसे ही हर अंग से की क्रिया, इससे क्या है? देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे, खा भी रहे हैं, लेकिन प्रभु के भाव को साथ जोड़ करके ये है तो उसी की चेतना ना। बाहर के दृश्य में भी दर्शन उसी का है। कान भी सुन रहे हैं तो उसी के कारण सुन रहे हैं, भाव उसका जुड़ा है। तो क्या होगा? अंदर की ऊर्जा तो है ही है, बाहर से और ऊर्जा अंदर प्रविष्ट होगी और तब वह चेतना ते प्राप्नुवन्ति माम। संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, सब ओर समबुद्धि। और गीता ने वो समबुद्धि कहा, कैसे कही? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये सब बुद्धि सबके अंदर। स्वयं मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, ये 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक और पहले 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। स्वयं मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि। और यहां भी संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव। वे भी मुझे ही पाते हैं जो सर्वत्र संबुद्धि बना लेते हैं। संबुद्धि अर्थात परमात्मा सब में एक। एकनाथ ने गधे में पहचान लिया, नामदेव ने कुत्ते में पहचान लिया, रोटी उठाई तो कुत्ते के पीछे भाग निकले कि चेतना तो वही है। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने। बड़ा प्रसिद्ध है गीत, घी का कटोरा लिए जा रहे पीछे, बोले रूखी तो ना खा, घी तो लेते जाओ। कैसी सूरत बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये समबुद्धिया तुकाराम ने पक्षियों को, सब में वही चेतना समबुद्धि। उसको हम थोड़ा और आगे लेंगे इस श्लोक को, और फिर गीता के उस अद्भुत भाव की ओर बढ़ेंगे कि जब प्राप्त सगुण साकार वाले भी उसी परमात्मा को करते हैं, निर्गुण निराकार वाले भी उसी परमात्मा को करते हैं, तो ये क्यों कहा
कि सगुण साकार वाले मुझे कहीं उत्तम मान्य है, उनकी उपासना। तो विषय सरल और कठिन का हमने पहले दिन कहा था कि विषय केवल उच्चता और निम्नता का नहीं है, दोनों मार्गों में ऐसा कहीं नहीं, केवल सुगमता और कठिनता का विषय है। बस उसको विवेचन गीता जी के द्वारा अगले श्लोक में होगा। थोड़ा हम इस श्लोक को और विचार में लेंगे। सर्वभूत हितेरतः की स्थिति, क्या ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी सर्वभूत सब प्राणियों का हित, वो कैसे, तो उसको हम कल चर्चा में लेंगे। आज इतना ही स्वीकारते हैं, जो सुना है उस पर विचार करें और प्रयास करें कि ये निरर्थक से जो भेदभाव बने रहते हैं कि मेरी उपासना अच्छी, उसकी ठीक नहीं, उसकी ऐसी, मेरी ऐसी, ये जो निरर्थक भेदभाव हम मन में पाले रखते हैं, उससे छुटकारा पाएं, उससे ऊपर उठें। हाँ, जो जैसी उपासना कर रहा है सब मावे ते प्राप्नुवन्ति मावे, सब प्रभु के मार्ग हैं, सब प्रभु प्राप्ति के मार्ग हैं, और अंततः एक ही परमात्मा सबके सामने होगा। इसलिए इन भेदभाव से उठें, बस विचार अवश्य करते रहें कि निर्गुण निराकार की उपासना में हैं तो हमें कैसे बढ़ना है, सगुण साकार में हैं तो हमें कैसे बढ़ना है, उस पर हम कुछ और चिंतन करेंगे। अभी इतना ही स्वीकारें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, हम सब पर बरसे कृष्ण कृपा।